हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिंथेसिस के बारे में, जिसे हम हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को नष्ट किए फिलहाल इस टॉपिक को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं सिंथेसिस के अंतर्गत हमें तीन हेडिंग का अध्ययन करना होता है, यानी तीन शीर्षकों का अध्ययन करना होता है। पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले देख लेते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल मैं बात करने वाला हूँ पार्टिसिपल के नियम के बारे में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला रूल, पार्टिसिपल का नियम, रूल ऑफ पार्टिसिपल। पहले जान लेते हैं पार्टिसिपल होता क्या है। ऐसे वर्ब्स जो एडजेक्टिव तथा वर्ब दोनों का कार्य करें पार्टिसिपल कहलाते हैं। ऐसे वर्ब्स जो एडजेक्टिव तथा वर्ब दोनों का कार्य करें पार्टिसिपल कहलाते हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को तब जोड़ा जाता है जब निम्नलिखित तथ्य दिखाई दे। पहला, दिए गए वाक्यों का सब्जेक्ट एक समान होना चाहिए। दूसरा, दिए गए वाक्यों के फिनिट वर्ब अलग अलग होने चाहिए। फ्रेंड्स, यह फिनिट वर्ब क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, उससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं उस वीडियो से। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। फिनिट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कि वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल लेते हैं, जबकि नॉन फिनिट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कि वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलते हैं। तो दिए गए वाक्यों का फिनिट वर्ब अलग अलग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, दिए गए वाक्यों के फिनिट वर्ब्स में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, अर्थात समय अंतराल न के बराबर होना चाहिए। यानी एक कार्य ठीक से समाप्त न हो कि दूसरा कार्य भी प्रारंभ हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर यह परिस्थितियां आपको दिखाई देती हैं तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो दिए गए फिनिट वर्ब में से किस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस वर्ब से कार्य पहले होता है, जिस फिनिट वर्ब से कार्य पहले हो, उसी फिनिट वर्ब को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वाक्यों को देख लेते हैं, जैसे सी saw the lion, she ran away। उसने एक लायन को देखा, एक शेर को देखा, वह भाग गई। इन दोनों सिंपल सेंटेंस में फ्रेंड्स आप देख सकते हो कर्ता सी है, एक समान है, फिनिट वर्ब अलग है, इसमें सा है तो उसमें रैन अवे है। तो अब हमें देखना यह है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। तो देखने वाला कार्य पहले हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसलिए सा, इसी को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होगा। तो सीइंग द लायन, सी रैन अवे, यह आपका कंबाइन हो गया फ्रेंड्स। और एग्जांपल लेते हैं, द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, ही टर्नेड इट इनटू अ कैट। जादूगर ने चूहे पर दया दिखाई और इसे बिल्ली में बदल दिया। तो इसे हम कंबाइन कर देते हैं। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक समान है फ्रेंड्स। टेकिंग पिटी ऑन द माउस, द मैजिशियन टर्नेड इट इनटू अ कैट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही टुक अ पेन, ही रोट अ लेटर। तो इसे भी कंबाइन कर देते हैं, टेकिंग अ पेन, ही रोट अ लेटर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी। ड्राविंग हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई रीचेड होम, आई टूक ऑफ माई क्लोथेस। रीचिंग होम, आई टूक ऑफ माई क्लोथेस। इस तरह से कंबाइन हो गया। यदि दिए गए वाक्यों में इज, एम, आर, वाज, व मेन वर्ब के रूप में हो तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वाज हंग्री,
ही टुक हिज फूड। यहाँ पर वाज मेन वर्ब के रूप में है तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग प्रयोग करना होगा। तो इसे हम कंबाइन करते हैं, बीइंग हंग्री ही टुक हिज फूड। इसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं, ही वाज इल ही डिडंट गो टू स्कूल। कंबाइन कर लेते हैं, बीइंग इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल। कभी कभी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है तथा उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें बताई गई होती हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से बताई गई होती हैं। तो फ्रेंड्स, इन ऐसे वाक्यों का सिंथेसिस करते समय पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद जो बातें प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से कही गई होती हैं उन्हीं को लिख देना होता है। जैसे आई सा रवि ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर्स। कंबाइन कर लेते हैं, आई सा रवि अब्यूजिंग हिज नेबर्स। और एग्जाम्पल लेते हैं, आई सा अ पैरट इट वाज सिटिंग ऑन ए ट्री। आई सा अ पैरट सिटिंग ऑन ए ट्री। और एग्जाम्पल लेते हैं, अ फनी फॉक्स saw some grapes they were hanging from a vine। कंबाइन करते हैं, अ फनी फॉक्स saw some grapes hanging from a vine। तो फ्रेंड्स, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का सहारा लेकर हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ रहे थे। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से एक्टिव वॉइस में बनता है तथा हैविंग बीन के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से पैसिव वॉइस में बनता है। तो हम कह सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से इसका निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर कर सिंपल सेंटेंसेस को हम तब जोड़ते हैं जब निम्नलिखित तथ्य आपको दिखाई दे। पहला, दिए गए वाक्यों का कर्ता एक समान हो। दूसरा, दिए गए वाक्यों के फिनिट वर्ब अलग अलग हों। तीसरा, दिए गए वाक्यों के फिनिट वर्ब्स में टाइम इंटरवल पर्याप्त हो, अर्थात एक कार्य अच्छी तरह समाप्त हो जाए तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो। जैसे आई कंप्लीटेड दी वर्क आई वेंट टू मार्केट। मैंने अपने कार्य को समाप्त किया, मैं बाजार गया। एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जा रहा है तो दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा है फ्रेंड्स। तो इसे कंबाइन कर देते हैं, हैविंग कंप्लीटेड दी वर्क आई वेंट टू मार्केट। यहाँ पर आई कंप्लीटेड दी वर्क एक्टिव वॉइस में है इसलिए इसका परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में बनेगा, हैविंग कंप्लीटेड दी वर्क आई वेंट टू मार्केट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही रोट अ लेटर ही पोस्टेड इट। हैविंग रिटेन अ लेटर ही पोस्टेड इट। इस तरह से कंबाइंड हो गया। एक पैसिव वॉइस में एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही वॉज पनिश्ड बाई टीचर ही लेफ्ट द क्लास। तो पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में इसका पार्टिसिपल यूज किया जाएगा, हैविंग बीन पनिश्ड बाई टीचर ही लेफ्ट द क्लास। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज डिस्ग्रेस्ड एज अ संत ही एस्केप्ड टू नेपाल। हैविंग बीन डिस्ग्रेस्ड एज अ संत ही एस्केप्ड टू नेपाल। यह पैसिव वॉइस में था इसलिए हमें पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल का रूप लिखना पड़ा। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। फ्रेंड्स, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जो कि वाक्य में एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर कर हम वाक्यों को तब जोड़ते हैं जब हमें यह तथ्य दिखाई दे, जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो लेकिन दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो। फ्रेंड्स, यह तथ्य आपको दिखाई दे तो आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हो। पुनः मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ यह तथ्य, जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो। जैसे आई फाउंड माई पेन इट वाज स्टोलन। मैंने अपने पेन को प्राप्त किया, यह चुरा लिया गया था। दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में है और पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो रहा है। इसे कंबाइन कर लेते हैं, आई फाउंड माई स्टोलन पेन। मैंने अपने चुराए हुए पेन को प्राप्त किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज अ रोज इट इज फेडेड। इट इज फेडेड पैसिव वॉइस में है और रोज पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो जा रहा है। तो इसे कंबाइन कर लेते हैं, दिस इज अ फेडेड रोज। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पर देख सकते हैं हैडेड रोज की विशेषता बता रहा है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो फ्रेंड्स यह सारी जानकारियाँ आपको पार्टिसिपल के अंतर्गत बताई गई कि कैसे पार्टिसिपल का यूज कर हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। फ्रेंड्स आशा करते हैं पार्टिसिपल के बारे में आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में सिंथेसिस के बारे में 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस एक और अलग नियम से पढ़ेंगे, जिससे कि हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कैसे नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाए। तो यह हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नया पार्ट होगा वह सिंथेसिस का, या पहला पार्ट है। सिंथेसिस के बारे में पूरी अगर जानकारी आपको चाहिए तो पूरे पार्ट अवश्य देखिए। तो फ्रेंड्स 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना हम लोगों ने सीखा पार्टिसिपल के नियम से। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इन्फिनिटिव के नियम से। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट like the video. Thank you so much.